गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा भगवान की जय। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। हमारे फेसबुक के जितने भी पदाधिकारी हैं और जो हमारे को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं, आप सबको भी हमारा सादर प्रणाम। और गूगल के जितने भी महान पदाधिकारी जो पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट को चला रहे हैं, और हम उनके बहुत आभारी हैं। उनकी सहायता से हमारा प्रोग्राम लोग तक जा रहा है। आप सबको भी हमारा सादर प्रणाम। आज हम एक छोटा सा भजन आपके समक्ष रखते हैं, जो हमारे महाराज जी स्वामी एकनामदेव जी भी गाया करते थे। बहुत अच्छा भजन है। महाराज जी के चरणों में सच्चिदानंद भगवान को ये भजन हम समर्पित करते हैं। और फिर उसके बाद आज का जो विषय है हमारा, उस पर डिस्कशन होगा। दुख भंजन मेरे दुख भंजन श्री राम जी। दुख भंजन मेरे दुख भंजन श्री राम जी। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी। दीजो अपना नाम जी। दुख भंजन मेरे दुख भंजन श्री राम जी। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी। दीजो अपना नाम जी। हनुमान जी कहे प्रभु को, दुखी वही कहलाता है। हनुमान जी कहे प्रभु को, दुखी वही कहलाता है। सेवा सिमरन भूल जो जग में, भटक भटक मर जाता है। सेवा सिमरन भूल जो जग में, भटक भटक मर जाता है। भूल न जाए तुझे कभी हम, भूल न जाए तुझे कहीं हम। करें सभी शुभ काम जी। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी। दीजो अपना नाम जी। दुख भंजन मेरे दुख भंजन श्री राम जी। शरण में आए हैं हम तिहारे, दीजो अपना नाम जी।
प्यार जो तेरा मिल जाए। कहे नानक हमें बोले वाणी, प्यार जो तेरा मिल जाए। वस्तु करे हम वही समर्पित, धाम जो तेरा मिल जाए। वस्तु करे हम वही समर्पित, धाम जो तेरा मिल जाए। अमृत वेला में मन को, अरमित वेला मन को अर्पित, कहें बढ़ाई नाम की। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी, दीजो अपना नाम जी। दुख भंजन मेरे, दुख भंजन श्री राम जी। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी, दीजो अपना नाम। सत्यानंद जी कहें जगत को, नाम सुनामी एक है। पाप हरे सब दुख निवारे, नाम प्रभु की टेक है। सर्वकाल रहे नाम मगन मन, पाए शांति विश्राम जी। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी, दीजो अपना नाम जी। दुख भंजन मेरे, दुख भंजन श्री राम जी। दुख भंजन मेरे, दुख भंजन श्री राम जी। शरण में आए हैं हम तिहारी, दीजो अपना नाम जी, दीजो अपना नाम जी। तो ये एक भजन जो हमारे स्वामी जी गाते थे, बहुत ही सुंदर भजन आपके सामने रखा। जिन्होंने भी नाम का सिमरन किया, नाम की कमाई की, सभी नाम का सिमरन करते करते अपने थे विषय जो लक्ष्य है, परम पिता परमात्मा को अनुभव करना, सभी सक्सेस हुए। परम पिता परमात्मा जो सबसे हमारे नज़दीक है, जो नित्य प्राप्त है, उनको तन मन धन से समर्पित होना, यही एक परम भगवत का देख लिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। आज भगवान की विशेष कृपा की ज़रूरत है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्राणियों पर आप अपनी कृपा करें, रक्षा करें, और आज के इस समय में आप सब पे अपनी मेरे नज़र रखें। पिछले संडे को हमने कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के ऊपर
डिस्कस किया। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। मन की एकाग्रता, तो मन की एकाग्रता जब तक हम नहीं करेंगे, हम अपने ध्येय विषय को प्राप्त नहीं कर सकते। जब से सृष्टि बनी आज तक हमारे जितने भी ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, सब इसी विषय को लेके, मन की एकाग्रता। मन के ऊपर, मन को कैसे कंसंट्रेट किया जाए, एकाग्र किया जाए, तो इस विषय पर हम पिछले संडे को हमने डिस्कशन करी, और आज भी इसी विषय को लेकर, क्योंकि ज़रूरत है को कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। कई बार हमारे पास भी पर्सन आते हैं कि हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन एकत्रित नहीं होता, किसी विषय को लेकर मन नहीं लगता। जब हम भगवान की भक्ति में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारा मन लगता नहीं। इसके ऊपर हम आपसे जानना चाहते हैं। तो इसका विषय तो एक ही है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है वो बहुत जरूरी है। तो अब इसमें कई बातें हैं, इतना आसान नहीं है ये कार्य जितना कि लगता है कि कोई बात नहीं, अभ्यास तो हम कर लेंगे। अभ्यास तो कोई ऐसी बात नहीं। आप एक बार हमें बताओ भी अभ्यास किस बात का करना है? करना तो यही है, मन की एकाग्रता, और इसी का अभ्यास करना है। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे ऐसे पॉइंट पर आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये बहुत, सृष्टि जब से बनी तब से ये जीव इसी कार्य में लगा हुआ है। अब देखिए कई बातें हैं, आप बहुत समझदार हैं, और आज ये ज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हजारों करोड़ों सालों से जब इसी कार्य में सब जीव प्राणी लगे हुए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, तो प्रैक्टिस तो होती आ ही रही है, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी। कितना भी कोई प्रयास है, कितना भी हम सब ने मेहनत किया, इन सब के ऊपर ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा, जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती है। तो और जब भगवान अपनी कृपा करते हैं, भगवान जिसका ऊपर हाथ रख देते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, वो फिर भगवान छोड़ते नहीं हैं। उनको अपना पूर्ण कंप्लीट नॉलेज देकर अपने जैसा बना देते हैं। तो ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी। अब ग्रेस ऑफ गॉड के साथ साथ हमें भी प्रयास, हिम्मते मर्दे मदद दे खुदा। तो हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना। अब कई बार क्या होता है कि देखिए,
लॉर्ड कृष्णा पर जन्म से ही भगवान की कृपा रही। वो तो थे ही अंतर्यामी जाने जान, फिर भी विशेष कृपा उनके ऊपर रही और जन्म से ही उन्होंने बाल लीला दिखाई। तो ये ग्रेस ऑफ गॉड जन्म से उनके साथ। अब दूसरी ओर प्रहलाद जैसे भगत हुए हैं, उन पर कोई बचपन में ही थोड़ी उम्र में ग्रेस ऑफ गॉड। अब हमने भी जैसे आपको बताया कि जब 1961-62 में 11-12 साल की अवस्था में स्वाभाविक तौर से बैठे थे और कंसंट्रेशन ऑफ लाइट हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ लाइट होने से 65-66 में हमने इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जो हमारा लाइट है उसका भी अनुभव हो गया। तो ये उस टाइम अगर देखा जाए इस अवस्था में हमने कौन सी मेहनत की, कौन सा ध्यान योग लगाया, क्या एक्सरसाइज की, तो ये सब ग्रेस ऑफ गॉड है। और जब ग्रेस ऑफ गॉड मतलब भगवान की कृपा अगर किसी जीव को, प्राणी को, परम भगत को, किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर वो बात अलग है। तो अब हम कंसंट्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन जैसे कि पीछे हमने कई किस्म की होती है। ज्ञान इंद्रियों की, जैसे कि आज का हमारा विषय है कंसंट्रेशन ऑफ बॉडीज सेंस ऑर्गन। मतलब हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके ऊपर अगर एकाग्रता नहीं आएगी तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं हो सकती। अब स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज वेरी कंपल्सरी भक्ति के अंदर। अगर हमने अपने ध्येय विषय लक्ष्य और हमारा और आप सबका लक्ष्य क्या है तो हम और आप सब जानते हैं, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, प्रभु कृपा। तो उसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्थिर मन चाहिए। स्थिर मन कैसा, पीछे भी हमने बताया था कि जैसे एक पानी स्टेबल होता है, स्थिर होता है, उसमें से हम अपनी परछाई देख लेते हैं। तो ऐसे स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। और कंसंट्रेशन कैसे मिले, एकाग्रता कैसे आएगी, वो मेडिटेशन से आएगी, ध्यान योग से आएगी, ध्यान लगाना पड़ेगा। तो जब तक ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया जाएगा, एकाग्रता नहीं आएगी तो ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज वेरी कंपल्सरी। जैसा कि हमने पीछे बताया कि जब हम हमारे शरीर के अंदर दिव्य शक्तियाँ जो है, हमारे शरीर के ऊपरी जो ये हिस्सा है, इसमें
जो हमारा मन है वो जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर है, वो सारी शक्तियाँ जब एक जगह एकाग्र हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर, तो वो सारी की सारी पावर जो है ना जब मिलके एक जगह इकट्ठी होती हैं तो वो एक अंदर हमारे जो इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स है उसमें एकदम लाइट पैदा करते हैं। और उस लाइट से, उस पावर से फिर जैसे जैसे भगवान की कृपा होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, उस विवेक के जरिए अध्यात्म में जीव जो है अध्यात्म में उन्नति करता हुआ अग्रसर होता है। तो इस प्रकार फिर हमने एक उदाहरण अर्जुन का दिया था, कंसंट्रेशन ऑफ आई, कि अपनी आँख की पुतली पर अब अर्जुन ने सारी पावर लगा के जो स्वयंवर रखा था कि मछली की तीर में आँख में तीर मारना, तो एकदम से मछली की सारा ध्यान केंद्रित करके मछली को तीर मारा तो सीधा जाके। तो ये मतलब हम कंसंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, अपने जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके बारे में विषय कर रहे हैं। तो ये थी कंसंट्रेशन ऑफ आई। फिर उसके बाद हमने स्वर, आवाज़ पर, राजा दशरथ जो थे वो जब शिकार करने जाते तो वो आवाज़ पर कंसंट्रेट करते, जैसे वो तीर हमने बताया था कि सरमन की चेस्ट में जाकर इसी प्रकार हमने आगे जाके राजा जनक को सुखदेव जी के बारे में एक स्टोरी सुनाई थी कि तिनका घड़ा सर पे रख के और उनको जब बाजार से आया तो कंसंट्रेट ऑफ माइंड जो है दिखाया उनको। तो उसके बाद फिर जो है लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को, वो हमने बताया मन मना भव, तो अर्जुन को कहा कि आप अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो। और अर्जुन जो है वो थोड़ा आपने देखा कि वो देख रहा था कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये प्यारे हैं, ये मित्र हैं, वो सोचता था क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी तैयार नहीं हुआ। तो कृष्णा कहने लगे मुझे पता है भी आप अभी तैयार नहीं, आप अपना मन बनाओ, मन बनाना पड़ेगा। तो मन मना भव, कृष्णा ने कहा अर्जुन को मन मना भव। इसका मतलब है, मन मना भव का मतलब है कि आप मेरे में मन पूर्ण मन समर्पित करो, आप अपना प्लीज सरेंडर टू मी। और आप अपना मन बना के मुझे मेरे में अपना मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे को प्रणाम करो और फिर अपनी आत्मा को पवित्र कर मुझ में स्थापित कर, नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त हो। आप घबराओ ना, मन बनाओ बस आप। तो मन बनाने की बात करी कृष्णा ने भी भागवत में। एक शब्द वहाँ पर आया मध्यादि, तो मध्यादि का मतलब है स्वर्ग के समान आनंदमय। कृष्णा कहने लगे आप मेरे मन मना भव, मेरे में मन लगा के, और मेरा जो चतुर्भुजी दिव्य मोहिनी रूप है उस पे ध्यान केंद्रित करो, जो आप आनंद देने वाला है, आपको आनंद देगा, आपको पावर देगा। Concentrate on me and surrender to me.
तो ये हमने संडे को इसके ऊपर बात करी थी। इसके अलावा एक और जो है अति इंद्रियां, वो जो है एक अति इंद्रिय है हमारी, मतलब इन 5 इंद्रियों के अलावा जो हमारे ज्ञान इंद्रिय है, 5 तत्व हैं, छठा तत्व सब जानते हैं, आत्म तत्व। इसी प्रकार 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 ये ज्ञान इंद्रियां हैं, और छठी जो इंद्रिय है वो है इति इंद्रिय। मतलब एक इंद्रिय हमारी छठी वो है जब हम कंसंट्रेट ऑफ माइंड करते हैं तो जो हमारे भ्रिकुटी में ये बहुत अनमोल अद्भुत दिव्य, भगवान ने अपने समान ही ये सारा खेल बना रखा है। सभी प्राणी बहुत अनमोल दिव्य शरीर लिए बैठे हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। तो भ्रिकुटी में हमारे एक इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स होता है, उसके अंदर एक दिव्य लाइट या दिव्य नेत्र आप उसे बोल सकते हैं, इति इंद्रिय उसको अति मतलब स्पेशल एक ऐसी ज्ञान इंद्रिय भगवान ने बना रखी है। तो सुना भी है आपने, मन की आँख या दिव्य नेत्र जो होता है वो हमारे यहाँ भगवान ने स्थापित कर रखा है, लेकिन वो बड़ी मेहनत के बाद, बहुत मेहनत करने से वो छठी इंद्री जो है हमारी, ऐसी बात नहीं, अभ्यास करने से वो भी जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमारा जो विषय है वो ज्ञान इंद्रिय का है, और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए। अब आज हमारा जो विषय है वो ज्ञान इंद्रियों पर एकाग्रता लाने के लिए है। अब ज्ञान इंद्रियां जो है वो हमने आपको बताई, ये 6 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज वेरी कंपल्सरी इन स्पिरिचुअलिटी। तो उसके लिए हमने बताया आपको कि मन की एकाग्रता, और मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। तो ध्यान कैसे लगेगा, उसके लिए कुछ विशेष गुण हैं जो हमारे अंदर कुछ स्वाभाविक होते हैं, कुछ करना पड़ता है। जैसे कि संस्कार हम सब ने देखा कि कुछ परिवार से मिल जाते हैं, कुछ सत्संग से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठने से, अच्छे आदमियों के पास बैठने से, और माता पिता से संस्कार हमें मिलते हैं, हमारे जो वंशज हैं उनसे हमें संस्कार मिलते हैं, हमारे जो देशवासी हैं, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनसे संस्कार मिलते हैं। तो अच्छे संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर। दूसरा, इसमें आप देखिए ग्रेस ऑफ गॉड, हमने ये तो ज़रूरी है, इसके बगैर तो कुछ नहीं है, भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं। तो भगवान की कृपा तो बहुत ही ज़रूरी है। और फिर इसके बाद एक्सरसाइज एंड योगा, एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो बचपन से ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, लेकिन 10-15 साल की अवस्था से तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज नौजवान लड़के करते हैं। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। हमारे स्वामी जी ने 1-2 लाइन लिखी हैं, राम नाम आसन बिना आसन न टिकी खेल,
व्यर्थ न से निचोड़ना धड़की धड़कम पे। स्वामी सत्यानंद पढ़ा है मैंने, तो देखिए कितनी प्यारी लाइन है भाई, क्योंकि हम यहाँ आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, आध्यात्मिक विषय को ले रहे हैं, तो एक्सरसाइज योगा राम नाम के बिना कोई महत्व नहीं रखता। तो हमें अपना जो एक्सरसाइज योगा है उसके साथ राम नाम शब्द जो है वो भी जरूरी है, उसको जोड़ना चाहिए। तो एक्सरसाइज एंड योगा ये सब जो है, अब योगा सब जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आजकल बहुत केंद्र खुले हुए हैं, तो वो अभ्यास करना चाहिए। शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। और इसमें एक अष्टांग योग है, अष्टांग योग। तो उस अष्टांग योग में 8 विषय आते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको अष्टांग योग क्या होता है। आध्यात्मिक तौर से अष्टांग योग में यम, नंबर 1 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो विषय हैं इनके ये भी जरूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से पहले इन बातों का भी ध्यान हमें करना पड़ेगा। अगर हमने अपने मन को एकाग्र करना है, स्टेबिलिटी जो है वो अपने में लानी है, तो उसके लिए ये जो नियम है यम, इसके बाद नियम हमारा जो खान पान, आहार वाहार, उसके नियम, कैसे उठना, दिनचर्या, ये सारी बातें जो हैं, आसन, आसन क्रियाएं हमारे जैसे ऋषि श्री रामदेव जी करवाते हैं, ये आसन क्रियाएं इनमें बहुत लाभदायक है। ये कोई ऐसी बात नहीं। प्राणायाम अच्छी साफ सुथरी जगह पर बैठ करके या खड़े होकर के भी कर सकते हो प्राणायाम। तो प्राणायाम करना चाहिए, उससे हमारे फेफड़े, श्वास क्रिया ये बहुत अच्छी है। और इसके साथ अगर शब्द को जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा है। ये सब आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त करने के लिए है। प्राणायाम, धारणा, जब तक हम किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना धैर्य नहीं बनाएंगे, कोई अपना मन नहीं बनाएंगे, तब तक बात नहीं बनती। हमें दृढ़ निश्चय के साथ इस बात को भी हमने ये तो करना है, प्रभु के दर्शन हमने जरूर अनुभव में लाने। तो ऐसी कोई बात नहीं। धारणा, ध्यान, ध्यान किसका दर है? पहले बात थी भी माइंड, भी मन को एकाग्र कैसे करें? इतना आसान नहीं है, मन उसको काबू कर ले, कोई कंट्रोल कर ले। अब उससे भी आगे आ गया ये ध्यान। ध्यान किसका लगाएं? ध्यान किसके ऊपर केंद्रित करें? देखिए, ये सारा आकर के अब इस विषय पर आता है कि हम ध्यान जो करें तो किसका करें? अब देखो बहुत मामूली सी बात है। क्वेश्चन क्या है? महाराज जी हमने ध्यान तो हम लगाते हैं, ध्यान किसका करें ये तो बताओ हमें। किस चीज के ऊपर ध्यान, किस चीज के ऊपर केंद्रित करें? वो कौन सा विषय है? हम तो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के अनुभव में लाना चाहते हैं, लेकिन वो कोई हमें वो ऐसी वस्तु तो बताओ। अभी जो कौन सी वस्तु है जो हम समर्पित करें, भगवान के धाम के दर्शन करें? अभी वो भजन में आया था आपके सामने भी, ऐसी कौन सी वस्तु भगवान को हम समर्पित करें और भगवान जो है वो खुश होकर के हमें अपने दर्शन दे, अनुभव में आए? मन को समर्पित करो। अब मन को कैसे समर्पित करोगे? मन को एकाग्र करो, और एकाग्र करें तो फिर कौन सी वस्तु का ध्यान दे रहे हैं, ये बात है मेन। देखिए, जो मेन पॉइंट है आध्यात्मिक
सत्ता के अंदर भी हम ध्यान तो धर लें, किस बात का ध्यान करें। वो जो हमने जिस चीज का, जिस वस्तु का ध्यान करना है, जिस परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान निराकार बिंद का जो हमने ध्यान करना है, वो तो प्रभु कृपा के बगैर हमें नहीं। ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ही जरूरी है, और ग्रेस ऑफ गॉड से ही हमें वो डॉट, सूक्ष्म बिंद, निराकार, अगर वो हमें एक बार अनुभव में आ जाए, भगवान कृपा करे, फिर वो उस चीज का हम ध्यान कर सकते हैं। कोई चीज हमारे सामने हो तो गुरु जी कहेंगे भी आप यहाँ ध्यान लगाओ। या जैसे कि आपने देखा, हम सब देखते हैं जब हम सत्संग में जाते हैं, हमारे सामने आदि गौड़, अधिष्ठान की मूर्त होती है। अधिष्ठान, आदि गौड़, भगवान में से जो भगवान ने इस सृष्टि को जब बनाया, सृष्टि को बनाने के लिए अपने में से अपनी जैसी अपनी सारी शक्तियां प्रकट की और एक आदि गॉड बनाया। फॉर्मेटेड गॉड भी बोलते हैं, फॉर्मेटेड गॉड, भगवान द्वारा अब प्रकट किया हुआ गॉड, भगवान वो ही आगे सृष्टि को चलाता है। आदि गॉड, आदि गॉड, अधिष्ठान, आदि गॉड को स्थापित करना। तो आदि गॉड निराकार, सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर जो है, वो निराकार जो है, सूक्ष्म बिंद के समान है। बहुत बारीक, मन की आंखों से बहुत बारीक, अगर भगवान की कृपा हो तो वो उस अनुभव में आ जाए, तो उस पे ध्यान केंद्रित किया जाए, तो फिर यही तो बात है। अब विषय है कि ध्यान हम ये कैसे केंद्रित करें। तो उसके लिए हमने बोला कि जैसे कि वे एक्सरसाइज, प्राणायाम करते हुए, और ये फिर इति इंद्रिय हमारी छठी जो है, दिव्य नेत्र, वो मालिक कृपा करें तो ये हो सकता है। सत्संग में जाना, सत्संग में भगवान की चर्चा ही होती है, और क्या होता है, अच्छे अच्छे भजन जो पहले हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनकी चर्चा। तो ये सब पहले जो अवतार हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। वो देखते हैं भी, आप तो देख लिया, ठीक है ये हमारे स्वामी जी है, हमारा नहीं, बहुत मेहनत किया है वो। अब वो मेहनत किसी को क्या दिखाएं, कोई अपना मजाक नहीं करवाना चाहता। ये समाज आपको सब पता है, पहले भी महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं, लॉर्ड हुए हैं, लॉर्ड ने अवतार लिए हैं, उन सब का मजाक हुआ है। आप देख लो, मैं नहीं कह रहे, ये आपका इतिहास कह रहा है। इतिहास पढ़ो, श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ो, सीता जी के बारे में पढ़ो, द्रौपदी के बारे में पढ़ो, कृष्णा के बारे में पढ़ो। अरे किसी को तो बख्श देते हैं। यहाँ तो सतनाम श्री वैगुरु है, तो हमारे को ले लो, हमारे को कई कहते हैं करो तो आज ही किस पंगे में पड़ गया हमारे, ऐसी कोई बात नहीं। ये भगवान है, अब भगवान ही, अब जब भगवान कृपा कर रहा है तो अब क्या करें। तो भगवान की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड, ये जरूरी है। इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। जब से सृष्टि बनी, हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष बुद्धिजीवी जितने भी हैं, ग्रेस ऑफ गॉड के लिए और ग्रेस ऑफ गॉड के ऊपर ही तो डिस्कशन करते हैं। सत्संग किस बात का होता है? सत्संग इसी बात का होता है, ग्रेस ऑफ गॉड। अब वो कैसे हो, उसका रास्ता निकालने के लिए सब लगे हुए हैं। सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज में सब लगे हुए हैं। साइंटिस्ट भी उसी सत्य की खोज में लगे हुए हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के,
वो भी सत्य की खोज में लगे हुए हैं, सर्च ऑफ ट्रूथ एंड पीस ऑफ वर्ल्ड। विश्व की शांति के लिए सब लगे हुए हैं, भी विश्व में शांति कैसे स्थापित हो, और विश्व में शांति कौन करेगा, उसके लिए ग्रेस ऑफ गॉड, सर्च ऑफ ट्रूथ में लगे हुए हैं। भी वो सच्चाई, वो सत्य कहीं से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें भी पीस ऑफ वर्ल्ड होना चाहिए, विश्व में शांति होनी चाहिए। तो विश्व में शांति के लिए सब दौड़ रहे हैं, सभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, सभी बुद्धिजीवी लगे हुए हैं। अब ये तो आपने देखना है भी उनको लगाए रखना है या नहीं लगाए रखना है। तो अब विषय ये पिछले संडे तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता, वो मन क्या है, मन रे काहे को धीर, वो मन क्या है। और अब आ गया ये देखो आपके सामने, मन क्या है। अब विषय आ गया भी ध्येय, हमारा जो लक्ष्य है मन को एकाग्र करने का, वो मन जो हमने वो किस पॉइंट पर एकाग्र करें। एक बार हम पार्क में सैर करने के लिए सवेरे 3-4 बजे पहुंच जाते थे, 4 बजे के करीब, और हमारे एक लेक्चरर थे आरसी शर्मा, वो भी बैठे थे ध्यान लगाए, तो उन्होंने देख लिया, वो कहने लगे, मैंने कहा नमस्ते सर, मैंने पहचान लिया उनको। वो कहने लगे आ जाओ पास, आ जाओ। कहने लगे रोहतास बेटा, किसी चीज को चुन करके, कोई जैसे कोई वृक्ष की टहनी या कोई पॉइंट, और उस पर अपनी आंखों को चक्रित करो, ऐसे आपकी आंख की जो पुतली है उसको घुमाओ, उससे आंखें जो हैं वो स्वच्छ रहेंगी, स्वस्थ और साफ रहेंगी, और रोशनी भी बढ़ेगी। तो देखिए अब मन को एकाग्र करना है, तो मन को एकाग्र करने के लिए ही हमने ये सारी बातें होनी चाहिए। जब ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं, संस्कारों का होना, एक्सरसाइज का होना, आसन प्राणायाम जितनी भी विधियाँ इनका होना, अष्टांग योग जो है, ये जो अष्टांग योग ऋषि ने हमारे ने 8 बातें जो दी हैं उनका होना, ज्ञान इंद्रियों का होना, ये सब जब एकाग्रित हो जाएंगी, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ माइंड होगा, और जब स्टेबिलिटी ऑफ माइंड होगा तो उसके बाद ग्रेस ऑफ गॉड भी होगा, जरूर होगा। जब हम जिस भगवान को हमने अपना तन मन धन समर्पित किया हुआ है, तो भगवान क्यों नहीं हमारे को कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। भगवान की कृपा किसी जीव पे पहले हो जाती है, किसी पे बाद में हो जाती है। कृपा तो देखो जरूरी है, ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी। तो ग्रेस ऑफ गॉड की बात चल रही है, ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो बहुत ज़रूरी है जी। तो इसके लिए बात यही है कि अब जो ये विषय आया है कि मन को एकाग्र तो करें, लेकिन वो एकाग्र पॉइंट भी तो होना चाहिए ना हमारे सामने। तो ये सब जो है अभ्यास करने से होगा। अब अगर कोई अनुभवी महापुरुष मिल जाए तो अनुभवी महापुरुष जो है अपने अनुभवों के आधार पर धीरे धीरे बीच में एक आध अपना अनुभव भी आपको जरूर बताएगा, और साथ में ये बातें भी चलेंगी। तो अनुभव बहुत जरूरी है।
कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितना कुछ ज्ञान। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वो पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वो पुस्तकों में और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। तो अपने अपने अनुभव जरूर छोड़े हैं। अब उन जो अनुभव आप पुस्तकों में पढ़ते हो, अब आप उसको कैसे मानो? क्योंकि पुस्तक में तो लिखा है। अब जैसे हमारे महापुरुष हुए, यीशु मसीह जी हुए, ईसा मसीह हुए, गुरु नानक देव हुए, महात्मा बुद्ध हुए, मोहम्मद हुए, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, राजा हरिश्चंद्र, ये सब महापुरुष हुए और बहुत तगड़ी भक्ति की है। एक राजा के बारे में याद आया, मैं आपको सुनाता हूं के राजा ऋषभ हुए। राजा ऋषभ तो बहुत तकड़ी उन्होंने भक्ति की हुई थी। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता उनके पास थी। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड भी उनके पास थी। बहुत महापुरुष थे, राजा थे, क्या हुआ, महापुरुष थे, योगी थे, बहुत सुंदर योगी थे। विषय चल रहा है मन की एकाग्रता। एक बार वो पहले लोग जो है सोच के लिए बाहर जाते थे, राजा भी बाहर घूमने के लिए जाते थे। तो राजा ऋषभ जो थे वो घूमने के लिए बाहर चले गए जंगल में। एक तालाब को देख के उसके पास थोड़ी दूरी पर हाथ धोने के लिए, मतलब सफाई करने के लिए एक तालाब के किनारे बैठ गए। तो तालाब के किनारे जब बैठे थे वो, बस क्या था, ध्यान लग गया उनका। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड की ऐसी बात है कि वो स्थिर मन था, वो ध्यान लग गया। विवेकी पुरुष थे वो। जब विवेक की प्राप्ति हो जाती है, फिर ये जितनी ये क्या होता है, ये आपकी ज्ञान इंद्रियां वगैरह वगैरह ये सब बंद हो जाती हैं, सब पे कंट्रोल हो जाता है। देखिए उदाहरण के तौर पे 7 रंग होते हैं, वो दिखाते हैं ना, एक चक्र के ऊपर 7 रंग बना करके, और उसको ऐसे ऐसे चलाते हैं, वो फिरकी सी चलाते हैं। जब उनको ऐसे चलाते हैं तो वो सारे रंग लुप्त हो जाते हैं, एक हो जाता है। इसी प्रकार जब ये जितने भी हमारी ये क्या है, ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनके जो इफेक्ट हैं वो सब लुप्त हो जाते हैं। जब विवेक की प्राप्ति हो जाती है, विवेक चक्र के द्वारा सब लुप्त, और ध्यान जो है हमारा वो कंसंट्रेट हो जाता है। तो राजा ऋषभ तालाब के किनारे बैठे थे, वो ध्यान कंसंट्रेट हो गया उनका। किसी बात को लेके कोई बात होगी या कोई विषय होगा, और बस 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, बैठे हैं वहीं तालाब में, पता भी नहीं कहाँ बैठे हैं। वहाँ पर जंगल में पाली अपना वो पशु वगैरह वगैरह चराते थे। तो उन्होंने देखा कि ये 2-3 दिन से आदमी जो है या तालाब के किनारे बैठा है, पता नहीं क्या बात है। उन्होंने उसको हिलाया नहीं, तो फिर उन्होंने उसको गलत तरीके से भी, उन्होंने ये नहीं देखा भी ये हमारा राजा है, उन्होंने समझा भी कोई आम आदमी होगा, तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया उसके साथ।
लेकिन नहीं, उन्होंने फिर उसको ढूंढते ढूंढते जब राज दरबारी आए, बोलने लगे राजा जी तो ये बैठे, पता नहीं क्या बात है। तो देखा उन्होंने कि 2-3 दिन हो गए राजा जी यहाँ बैठे हैं। वो भी आदमी जो पाली थे उनसे पूछा भाई क्यों, क्या बात? अगर जी पता नहीं, हम तो 2-3 दिन से देख रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। तो फिर उन्होंने उसको राजा जी को उठाया, तो ध्यान टूटा, तो कहने लगे भाई ध्यान लग गया दीजिए, पता नहीं, कोई बात चलो चलते हैं। तो राजा ऋषभ बड़े समझदार थे, सात्विक थे, तो कहने लगे देखो इनको किसी को आप कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं, और होगा ठीक है चलो। उन्होंने फिर बुलाया भी इनको, आदमियों को बुलाया, वो कहने लगे नहीं ये पाली है, कोई ऐसी बात नहीं, इनको सफाई सुई करके नहा धुला करके अच्छे वस्त्र पहनाकर इनको दान वान दे के फिर दो उनको अच्छा खाना खिला के, कोई बात नहीं जाओ। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की बात थी। तो राजा ऋषभ जो थे वो बड़े सात्विक थे और बड़े महापुरुष थे, ज्ञानी थे राजा जनक की तरह, और उनका स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ध्यान केंद्रित हो गया। और ऐसे और भी बहुत थे, बहुत हुए, शरीर का ध्यान ही नहीं रहता, शरीर जो है वो मिट्टी हो जाता है, ऐसे बहुत हुए। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हमारा ये जो है एकाग्र होना, इसके लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, योगा आएगा जीवन में, तो जब हम 15-16 साल की अवस्था में आए तो ये जो लाइट योग जो था, लाइट को हमने अनुभव किया, अपने जो डिवाइन लाइट थी हमारी 15-16 साल, देखो 12 साल की अवस्था में तो वो हमने आपको ये बताया कि आप जो लाइट थी वो तराटक हो गया, स्वाभाविक हो गया, पास हो गया, और फिर 15-16 की अवस्था में लाइट का अनुभव हो गया। तो अब हम आगे चलना है हमने कि वो ध्यान जो हमने केंद्रित करना है वो कौन सा ऐसा कोई वस्तु कोई हमें भगवान बताए भाई आपने ऐसे करना है, तो उसके लिए हमने ये सारी विधि बताई। भी संस्कारी बनना, फिर उसके बाद जो है वो आसन क्रिया, एक्सरसाइज, सत्संग, ये सब जो है मिलकर के और करत करत अभ्यास के जड़मत और सुजान हो जाएगा। लेकिन है बहुत कठिन, ये तो फिर भी कहना पड़ेगा। जिन महापुरुषों ने अनुभव हुआ है और अपने अनुभव छोड़े हैं, बहुत ये एक लंबी, लेकिन कई बार जो जीव है सदियों से ये जीव आ रहा है, इसमें कभी कोई महान आत्मा जो है वो अपने कर्म गति तरे ना टारे, कर्मों की गति न्यारी, अपने कर्मों का फल के अनुसार वो कर्म जब आगे आ जाते हैं, आत्मा के जग जाते हैं, तो जीव के कर्म फल उदय जब होते हैं तो जल्दी भी काम हो जाते हैं। भगवान भूखे भाव के, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को तो भाव मिलना चाहिए। जहाँ पर भगवान का भाव आ गया, भगवान से प्रेम, देखिए डर और प्रेम दो चीजें, दोनों। डर किसका? भगवान से डरना। प्रेम किसका? भगवान से प्रेम करना। डर और प्रेम दोनों चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। भगवान से डर, भगवान का डर भी होना चाहिए, भाई मैं ये विषय मेरे को छोड़ देना चाहिए, ये भगवान देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये डर, प्रेम,
की कृपा। तो ये अब सारी बातें ज़रूरी हैं। अब हम एक लाइन बोलते हैं और अब फिर नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो किस बात पे होगा कि हम जो है ध्यान अगर केंद्रित करें तो कैसे करें, हमारा जो ध्येय जो है वो क्या हो जिस पर हम ध्यान केंद्रित करें। तो अब हम दो शब्द आपके सामने मालिक की याद में। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। जय राम सीता जय राम सीता जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। जय राम सीता जय राम सीता जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। जय श्री राम। आप सबको हमारा स्वागत करना, कोई गलती हो माफ करना। जय श्री राम। अच्छा जी अब